Good morning, students. Today we will start our new topic that is known as valency. As all of you know that electrons revolves around the nucleus in a circular orbit or a shell. Shell के अंदर मान लो मैं कहूँ कि ये आपका न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं, मूव करते हैं, राइट। और जो इलेक्ट्रॉन्स है ये अरेंज किए गए हैं, ये मेरा के शेल है, इसके बाद मैं कहूँ एल शेल है ये, और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया गया, अरेंज किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज इन द डिफरेंट टाइप ऑफ द शेल्स विच आर प्रेजेंट इन एन एटम, और दिस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल दैट आर नोन एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कार्बन 6, यानी कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आपके कितने होंगे, 6 होंगे। और मैं देखूंगी तो पहले वाले में अकॉर्डिंग टू 2n² फॉर्मूला अंदर जो के शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। जब 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कितने बचे आपके, 4 इलेक्ट्रॉन। तो एल शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे आपके, 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो आउटर शेल मेरा यहाँ पे क्या है, एल, इसके अंदर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, 1 2 3 और 4। तो द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द कार्बन इज इक्वल टू 4। कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस 4 इलेक्ट्रॉन। तो जो बोर था और बरी था साइंटिस्ट, उनके स्कीम के अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एटम है, उसके आउटर शेल के अंदर जो आउटर मोस्ट शेल होगा, देयर शुड बी मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स इन दैट। उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए। ये 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, यानी मान लो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, किसी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है या 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट कर सकता है बाय गेनिंग, लूजिंग और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। या क्या करे, इलेक्ट्रॉन को शेयर करे या लूज करे या गेन करे। तो ये अपने आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बना लेगा, 8 इलेक्ट्रॉन बना लेगा टू कंप्लीट ऑक्टेट। किसको कंप्लीट करेगा, ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किस में पार्टिसिपेट करता है, केमिकल रिएक्टिविटी में। केमिकल रिएक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का मतलब है कि ये केमिकल कंपाउंड्स बनाते हैं या केमिकल कंपोनेंट्स बनाएगा। तो नाउ व्हाट इज द वैलेंसी, जो मैंने अपर टॉपिक लिखा। अब वैलेंसी होती क्या, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट और एटम। एक आइटम की या एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी, जैसे इस कार्बन में बाहर 4 है तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 4। तो वैलेंसी आपकी 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स विल पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्टिविटी। तो दैट विल बी कैलकुलेटेड। तो जैसे हमारे पास डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हैं जिसको मैं बता सकती हूँ। मैंने 20 एलिमेंट्स लिखे हैं। हाय, हेलो, लिसन, बी सी, न्यूज़, ऑन, फ्राइडे नाइट, नोटी, मैगी, ऑलवेज शाई या शाइन, कुछ भी कह सकते हैं, प्लीज स्टॉप क्लैपिंग अराउंड किंग कैसल। तो ये इनके मैंने क्या दिया गया, एटॉमिक नंबर दिए हैं। और मैं ये क्या लिख रही हूँ, एटॉमिक मास लिख रही हूँ। जो आर्गन है इसका 40 होता है, इसका आपका 39 और इसका 40। ये आर्गन और कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बेस पे कैलकुलेट कर सकते हैं, द एटॉमिक नंबर। जितना एटॉमिक नंबर है उसके अंदर उतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे और उतने क्या प्रेजेंट होंगे, प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे। और एटॉमिक मास में से मैं एटॉमिक नंबर घटा दूं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मेरे मिल जाएंगे। समझ में, एटॉमिक मास में से क्या घटा दूं, एटॉमिक नंबर घटा दूं तो मेरे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। 1 में से 1 घटाए तो कितने हो गए, 0। तो हाइड्रोजन के अंदर कोई भी न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। अब देखो इसके अंदर एटॉमिक नंबर कितना है, 2। तो 2 4 - 2 तो 2 न्यूट्रॉन हो गए। यहाँ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ये तो आपके क्या हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए। इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे क्योंकि ये न्यूट्रल स्पीशीज है, इनके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। जब तक इनके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा तो जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही उसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। अब मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसके अंदर से कैलकुलेट करने हैं। तो इसमें से ये माइनस कर दिया, 3 में से 7 गए, 7 में से 3 गए 4, यहाँ कितने हो गया आपका 5, ये 6,
ये 6, ये 7, ये 8, ये 10, 10, 23 में से गए 12, 12, और ये आपका कितना हो गया 27 में से 3 गए 14, 14, ये आपका 16, 16, ये 18.5, ये 22, ये आपका कितना हो गया 39 में से 19 गए कितने बचे 20, और ये भी आपका 20, ये निकल गया। अब जो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द डिफरेंट शेल्स और ऑर्बिट्स, और उसके बेस पे मेरी क्या मिलेगी वैलेंसी, उसके बेस पे क्या निकलेगी वैलेंसी। अंडरस्टैंड। तो वैलेंसी निकालने के लिए अब देखो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन किसके अंदर गया इसके अंदर, यानी L, M और N शेल इसके अंदर नहीं है। अब दो इलेक्ट्रॉन इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें नहीं। अब देखो इसमें जो K शेल है अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर तो कितना हो गया 2। एक K शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो इसे कितने करने पड़ेंगे 2, या तो गेन करे या लूज करे, यानी इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होगी वैलेंसी कितनी होगी इसकी 1। समझ में आया। अब देखो इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं सिर्फ 2, 2 ऑलरेडी है, ना इसको लूज करना ना गेन करना, जब ना लूज करेगा ना गेन करेगा तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 0। अब इसमें देखो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 3, तो 2 इसमें आ गए 1 इसमें आ गया। M शेल में कुछ नहीं है, N शेल में कुछ नहीं है। अब ये तो कंप्लीट हो गया, ये आउटर शेल है। अब इसको 8 पूरे करने हैं, या तो ये 7 गेन करे या एक क्या कर दे लूज कर दे, तो इसके लिए एक लूज करना ईजी है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 1। इसकी वैलेंसी कितनी होगी 1। कंबाइन कितने से कर सकता है ये 1 से। अगले में ये 2 है तो 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7, 2 8, 2 8, अब 11 देखो और 1, 2 8 2, 2 8 3, उसके बाद देखो 2 8 4, 2 8 5, 2 8 6, 2 8 7, 2 8 8। अब उसके बाद क्या कहा था कि आउटर शेल में मैक्सिमम आपके कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तो अंदर वाले में भी आपका कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 8 जाएंगे, ताकि तभी आपका क्या बनेगा M शेल बनेगा, N शेल, और इसमें 2 8 8 2। अब इसके जो शेल है ये क्या ये खाली है, यानी इनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, राइट। तो इसकी वैलेंसी मैंने आपको क्या बताई, इसकी 0 1 1, इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 2, इसके कितने 3, इसके कितने 4। अब देखो इसमें 5 है, अब इसको 8 में से माइनस करते हुए चलना है। 8 में से माइनस करेंगे 5 तो कितना हो गया 3, 8 में से 6 माइनस किया तो 2, इसकी 1, इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 8 पूरे, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 0, फिर इसकी 1 2 3 4, इसको फिर 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 3, इसके 2, इसका 1, इसका 0, इसका 1 और 2, राइट। हम इसका कई बार क्या कहते हैं, जो ये आपका फास्फोरस है ये कई बार 3 और कई बार 5 वैलेंसी दे सकता है, तो इसलिए कई बार किसी किसी केस में जब ये किसी अच्छे से एटम के साथ कंबाइन करता है जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो उस टाइम में ये क्या करेगा +5 भी दिखा देता है और ये 3 भी दिखाता है, दोनों टाइप की दिखाता है, तो दैट इज़ द वैलेंसी प्रेजेंट इन दैट। तो जो हाइड्रोजन है इसकी वैलेंसी कितनी है 1। हीलियम, हीलियम की वैलेंसी देखो ये 0, ये नियोन इसकी 0, और ये आपका आर्गन इसकी 0। 3 ऐसे एलिमेंट मिले मेरे को जिनकी वैलेंसी क्या है आपकी 0 है, एंड दीज आर नोन एज इनर्ट, इनर्ट इनर्ट गैसेस। इनको क्या बोलेंगे इनर्ट गैसेस, क्या बोलेंगे इनको इनर्ट गैसेस, यानी मैं इसको यहाँ पे ऐसे रख के बताऊं। अब इनर्ट गैसेस हो गए। अब ये देखो लिथियम +1 1, उसके बाद आपका सोडियम 1 और पोटेशियम आपका 1, जो एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो दोज एलिमेंट्स विच शो वैलेंसी +1, जो +1 की वैलेंसी को शो करेंगे दीज आर नोन एज योर मेटल्स।
+1 करे, +2 करे या +3 करे, इन तीनों को हम क्या बोलते हैं? मेटल्स बोलते हैं। तो आउटर शेल में उनका मेन मोटिव क्या है? इनका एलिमेंट्स का कोई भी है, उनका मेन मोटिव क्या है कि हमारे आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। चाहे मैं लूज़ करूँ, चाहे मैं गेन करूँ, चाहे मैं क्या करूँ, शेयर करूँ, मुझे अपने आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे। जैसे ये है, इसके लिए 7 गेन करना क्या मुश्किल है, तो ये क्या कर देता है? 1 लूज़ कर देता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है? 1। ये 2 मुश्किल हो जाता है इसके लिए, तो 2 गेन कर लूज़ करना ईजी है, 6 गेन करना इसके लिए क्या मुश्किल है, तो ये 2 लूज़ कर देगा। इसी तरह से इसके लिए 5 गेन करना मुश्किल है, 3 लूज़ करना ईजी है, तो ये लूज़ कर देगा। लेकिन जहाँ 4 है, ये तो टक्कर का आदमी आ गया, ना तो ये लूज़ करेगा ना ये गेन करेगा। भाई मैं तो स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं तो पार्टनरशिप करूँगा, मैं तो शेयरिंग करूँगा, तो ये क्या करता है? शेयरिंग करता है। लेकिन ये जो 5 वाला आ गया, ये कहता है मैं 5 क्यों छोड़ूँ, मैं 5 क्यों लूज़ करूँ, मैं 3 ना ले लूँगा, तो ये फिर से वैलेंसी क्या दिखा देता है? 3। इसी तरह से 6 है जिसके आउटर शेल में, ये कहता है मैं 6 क्यों लूज़ करूँ, मैं 2 गेन कर लूँगा, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2। ये जो 7 वाला, ये कहता है मेरे लिए तो 1 लेना आसान है, मेरे लिए 7 चीज़ें छोड़ना मुश्किल है, मैं किसी को 7 रुपीज़ देने की बजाय 1 रुपया ले लूँ तो ज़्यादा बेटर है, तो इसलिए क्या करता है? 1 ले लेता है। ये 8 कहता है मुझे ना तो लेना ना मुझे देना, मैं तो पूरा का पूरा कम्प्लीटली फिल्ड है, आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड, तो इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 0। तो ये आपका क्या बोला जाएगा? 0। तो अब मैंने जैसे बोला है जिसकी वैलेंसी 1 है, वैलेंसी 1 में जैसे आपका हाइड्रोजन आ गया, उसके बाद आपका लिथियम आ गया, सोडियम आ गया और पोटेशियम आ गया, दे आर हैविंग द 1 वैलेंसी +1, यानी ये एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं? लूज़ कर सकते हैं। वैलेंसी खाली आप प्लस माइनस भी ना लिखो, आप सिंपली 1 लिख दो तो चलेगा, जो चार्ज है वो प्लस और माइनस में जाएगा। अब इसी तरह से बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, इसकी वैलेंसी कितनी है? 2। उसी तरह से अब मान लो मैं कहूँ एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का 283, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो क्या करेगा? ये लूज़ करेगा या गेन करेगा? ऑब्वियसली इट विल लूज द इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 3, राइट। तो 3 पार्टिसिपेट करे, 3 लूज कर रहे इलेक्ट्रॉन, तो इसके आउटर वैलेंसी कितनी होगी? 3। तो इसीलिए आपको इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि वेदर इट विल लूज इलेक्ट्रॉन और इट विल गेन इलेक्ट्रॉन, डिपेंडिंग अपॉन दैट its valency will be decided whether it is 1, 2 or 3. This valency can be calculated for the similar manner. मान लो मैं ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर देखो मैंने कितना बताया यहाँ पे? 8। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितने? 8 और 16। अब यदि मैं ऐसा कहूँ कि ये ऑक्सीजन है 8 और 16, अब इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, राइट। तो के शेल, एल शेल, एम और एन, 4 शेल हमने मान लिया है इसके पास। तो अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर, एन की वैल्यू 1, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो के शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, बाकी बच्चे कितने? 6 किस में गए? इसमें, क्योंकि जब तक ये कम्प्लीटली फिल्ड नहीं होगा अगले में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, तो इसमें 6 है। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन करने हैं? इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स करने हैं। तो इसको 6 लूज करेगा या ये 2 गेन करेगा? किसी को भी 6 लूज करना क्या टफ है, तो इसके लिए 2 गेन करना क्या इजी है। सो इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 गेन इलेक्ट्रॉन्स, या 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन बाय द ऑक्सीजन। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? 2। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2, राइट। 6 नहीं होगी, कितने ये गेन करेगा या कितने लूज करेगा, उसके बेस पे इसकी वैलेंसी डिसाइड की जाएगी। जो टेबल मैंने अभी आपको बताई थी उसको लर्न करके यू कैन इजिली कैलकुलेटेड द वैलेंसी ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द कंपोनेंट्स, राइट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एटॉमिक नंबर एंड द एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर, दिस एटॉमिक नंबर कि the number of the protons, number of protons present in the nucleus of an atom, कि आपको पता है कि ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, तो कितने इसके अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट है, दैट विल बी नोन एज एटॉमिक नंबर, दैट विल बी नोन एज एटॉमिक नंबर। दिस एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय द जेड। इसको किससे डिनोट करते हैं? हम जेड से डिनोट करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1, तो इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए 1, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1 है, और इससे आप क्या कर सकते हो, इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। सिमिलरली मैं कहूँ कि आपके पास सोडियम है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है 11 तो एटॉमिक नंबर कितना है सोडियम का 11, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए इसके अंदर 11, राइट। तो इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए आपके 11 हो गए, और सिंपली वी कैन से दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑल्सो इक्वल टू 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11 होंगे, कब, इन अ न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम का मतलब है जब इसके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज हो ना नेगेटिव चार्ज हो, तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 11 हो जाएंगे, और एटॉमिक नंबर इसका क्या है 11, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इसके अंदर कितने हैं 11। तो इससे हम बता सकते हैं, तो एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज, तो एटॉमिक नंबर को कैसे डिफाइंड करेंगे, इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, अंडरस्टैंड। तो एक एटम के अंदर कितने, न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, दैट विल बी नोन एज योर एटॉमिक नंबर। अब इसी तरह से हम एटॉमिक मास को दिखा सकते हैं, एटॉमिक मास मीन्स मास नंबर, कि उसका मास कितना है, दैट विल बी डिनोटेड बाय द ए, इसको डिनोट करते हैं किससे, ए से। अब जो न्यूक्लियस है, ये जो मैंने बनाया, इसके अंदर प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है, तो दिस मास नंबर इज डिफाइंड एज द टोटल सम ऑफ, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट। तो कितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है और कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, यानी n प्लस पी इज इक्वल टू ए, एन नंबर ऑफ आपका क्या हो गया न्यूट्रॉन हो गया, पी आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गया, और ए आपका क्या हो गया मास नंबर। तो आपको मास नंबर कैलकुलेट करना, तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता होना चाहिए और नंबर ऑफ प्रोटॉन पता होना चाहिए, तो आप मास नंबर को इजीली क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी पूरे के पूरे एटम का मास कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर। जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपका पूरा का पूरा मास प्रेजेंट होगा किसी भी एटम का। मान लो मैं कहूँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 6, तो व्हाट विल बी इट्स मास नंबर, तो n प्लस पी इज इक्वल टू एटॉमिक मास, तो 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12, तो उसका एटॉमिक मास कितना हो गया 12। अब आपको पता होना चाहिए 12 किसका होता है, 12 एटॉमिक मास किसका होता है, कार्बन का, राइट। अब आपको एक चीज का पता है, तो आप इसी तरह से दूसरे का निकाल सकते हैं। मान लो मैं कहूँ कि एल्यूमिनियम है 1327 इसमें क्या करना है, अब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन मैंने क्या कहा था एटॉमिक नंबर के बराबर, ये ऐसा क्या है एटॉमिक नंबर, राइट। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं हमें नहीं पता, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, दैट विल बी इक्वल टू 40। तो आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ से क्या कर सकते हो, आप निकाल सकते हो, या यहाँ पे सिंपली रखो, ये आपको निकालना है, ये आपको 13 दिए हुए, ये आपको 27 दिया, तो n इज इक्वल टू 27 माइनस 13 इज इक्वल टू 14, तो आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल जाएंगे, दैट विल बी इक्वल टू 14। तो किसी भी एलिमेंट को यदि मुझे करना है डिनोट एटॉमिक मास को उसको, तो सिंबल ऑफ एलिमेंट ऐसे लग कर यहाँ पे ऊपर आएगा मास नंबर और नीचे आपका आएगा एटॉमिक नंबर। यानी कोई भी एलिमेंट है जिसको मैं x मान रही हूँ, A/Z, A to Z, A मीन्स मास नंबर, Z मीन्स एटॉमिक नंबर, दिस इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट। ये क्या हो गया आपका सिंबल ऑफ एलिमेंट हो गया, ये आपका क्या हो गया एटॉमिक मास हो गया या मास नंबर हो गया, और ये Z आपका क्या हो गया एटॉमिक नंबर। तो यू कैन बी इजिली राइट दे। तो मान लो मुझे किसका लिखना है,
मुझे मैग्नीशियम का लिखना है इस वे में, तो हाउ आई विल राइट द सिंबल, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है Mg, राइट। एटॉमिक नंबर उसका कितना होता है 12 और उसका मास नंबर कितना होता है 24। तो मैं ऐसे करके उसको क्या कर सकती हूँ, लिख सकती हूँ मैग्नीशियम 12 24, जो 24 है वो उसका मास नंबर हो गया, जो 12 हो गया वो उसका क्या हो गया आपका एटॉमिक नंबर हो गया, और Mg मैग्नीशियम का क्या हो गया सिंबल हो गया। तो दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड वेरी इजली, एंड इन दिस वी कैन से दैट इफ वी नो द मास नंबर तो वी कैन इजली कैलकुलेट द एटॉम मास नंबर आपको पता है तो आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, और आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको सिंपली एक एग्जांपल दूं कि मेरे पास सोडियम है लाइक दिस, सोडियम 1123 लास्ट 1123। तो अब इसका मैं कहूँ एटॉमिक नंबर कितना है 11, इसका मास नंबर कितना है 23। तो एटॉमिक नंबर 11 इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इतने हैं तो मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें कैलकुलेट करना है, तो मैं कहूँगी 23 माइनस 11 दैट इज इक्वल टू 12, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी मुझे निकालने हैं इसमें, तो मैं कहूँगी ये सिंपल है अभी, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मेरे कितने हो गए 11, लेकिन इस सोडियम के ऊपर मैं प्लस चार्ज डाल दूँ, लिसन केयरफुली, अब इस सोडियम के ऊपर मैं प्लस चार्ज डाल दूँ तो व्हाट विल हैपन, तो जो सोडियम है इसका अभी भी 11 और 23 रहेगा, यानी N की वैल्यू तो आपकी वही 12 रहेगी, P की वैल्यू आपकी वही 11 रहेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स विल चेंज, क्योंकि दिस इज योर सोडियम आयन 281, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स इसने क्या कर दिया, लूज कर दिया, तभी इसके ऊपर क्या चार्ज आया, प्लस चार्ज आया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस केस इज इक्वल टू 10, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे आपके 10 हो जाएंगे। उसी तरह से तो नेगेटिव का दिखाया, मान लो मैं उसी तरह से आपको ऑक्सीजन का दिखाऊं 8 16 और 2 माइनस, एन की वैल्यू पहले सबसे पहले पी की वैल्यू 8, एन की वैल्यू 16 माइनस 8 हो जाएगी। ई बताओ अब इसके अंदर कितने हैं, देखो पहले तो 8 इलेक्ट्रॉन थे इसके अंदर जो एटॉमिक नंबर, लेकिन इसने साथ में कितने गेन कर लिए 2, जब 2 गेन कर लिए तो 8 + 2 इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10। अब सोडियम आयन के अंदर भी 10 इलेक्ट्रॉन है, आपका ऑक्सीजन एटम के अंदर भी 10 इलेक्ट्रॉन है, और जो नियॉन है जो 10 20 है इसके अंदर भी 10 इलेक्ट्रॉन है। तो जिन जिन के सब के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, चाहे वो गेन करके बने चाहे लूज करके बने या वैसे बने, दैट आर नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, तो उनको हम क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोलेंगे, दैट विल बी